में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। शुभ संध्या। आज की शाम आप सभी गणमान्य अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम भारतेंदु नाट्य अकादमी के BM शाह प्रेक्षागृह में। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति के साक्षी होने के लिए मौजूद हुए हैं। आज यहाँ पर कबीर इस नाट्य प्रस्तुति का मंचन होना है और आप जानते हैं ये बाल नाट्य कार्यशाला प्रस्तुति है जिसके निर्देशक हैं नीरज शर्मा। लेखन रहा है SN सेवक का, जो कि पंजाब के एक मशहूर लेखक रहे हैं, और इस नाटक का अनुवाद हिंदी में किया है उनकी पत्नी ने, उनकी पत्नी श्रीमती अमृता सेवक ने। और कबीर हर युग हर काल में प्रासंगिक हुए हैं। कबीर के बारे में जितना कहा गया है उतना ही आज भी कहना ज़रूरी है, उतना ही बताना आज भी ज़रूरी है। और जब मंच के पीछे मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रही थी और कबीर का ये जो गूंज रहा था गीत, निर्गुण और न्यारे रूप को वो हमेशा ही स्थापित करते आए हैं और इसकी ज़रूरत आज के संदर्भ में भी है। आज जब फिर से एक बार धर्म के नाम पर हर जगह हाय तौबा मची है, तो एक बार फिर से जो युवा हैं, जो बालक हैं, उनको कबीर की जो पूरी फिलॉसफी है वो बताना बहुत ज़रूरी है। आपका अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि एक सुंदर अभिव्यक्ति और बच्चों ने किस तरह से एक साथ कोऑर्डिनेट किया है ये देखने को हम सभी बहुत उत्सुक हैं। तो पूरी टीम को बधाई देते हुए, अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए, अब हम इनसे अनुरोध करते हैं कि ये मंच पर आएं और शुरू करें अपना ये नाटक। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा आदाब। आज कौन सी नौटंकी प्रस्तुत कर रहे हो? आज कोई नौटंकी नहीं खेलेंगे, पूरा नाटक प्रस्तुत करना है। किसके बारे में? एक महान संत के बारे में, जिसके संदेश की आज भी बहुत आवश्यकता है। कौन से संत के बारे में? कबीर। वे तो सचमुच ही बड़े महान संत थे। भक्ति काल के प्रमुख प्रदेशक। हिंदू के लिए वे परम संत थे, वे मुसलमानों के लिए महान सूफी। उन्होंने सही अर्थों में लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया और जीवन के हर पक्ष के बारे में शिक्षा दी। पर ये बताओ, हम उनके बारे में नाटक कैसे खेलेंगे? दर्शक उपदेश सुनने तो नहीं आए, वे तो नाटक देखने आए हैं। मैं तो उन्हें महान कवि समझती थी। आबिदा प्रवीण ने उनके दोहे इतने सुंदर स्वर और लय में गाए थे कि उन्हें सुनकर मैं किसी और जगह तक पहुंच जाती हूँ। आबिदा के कबीर गायन को गुलजार ने संकलित किया है। उसके प्रारंभिक शब्दों में भी जादू है। बड़ा ही सूफियाना अंदाज है दोनों का। आपकी ये बात तो सत्य है। हम कबीर साहिब को संत कबीर लोक संत या लोक नायक भी कह सकते हैं। निसंदेह। तो आओ नाटक प्रस्तुत करते हैं कबीर। माला जले काट की मन का फेरते तुरंत मिला दूं तो आबिदा कबीर की मार्फत पुकारती है उसे, हम आबिदा की मार्फत उसे बुला लेते हैं। मन लागो यार फकीर
बातें करनी थी। जरा लोई के साथ बाजार तक गया है, आप बताइए क्या बात है। अब आपको क्या बताऊं अम्मा, कबीर तो अपने रास्ते में कांटे बो रहा है। कैसे? पहले तो लोई को ही लो, उसने उसे बिना विवाह किए अपने घर में रखा है, ये सरासर गुनाह है। लोई उसे जंगल में एक संत की कुटिया में मिली थी, उस संत की मृत्यु हो गई। उस लड़की की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब आप ही बताइए, भला वो अकेले कैसे रह सकती थी। अरे मैं तो कहती हूँ कि कबीर ने अच्छा ही किया जैसे घर ले आया, वो उसका बड़ा ध्यान रखता है, दोनों एक साथ बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन ये मजहबी उसूलों के खिलाफ है। लोई के माता पिता कौन है, हिंदू या मुसलमान? वो किसी औरत को अपने घर में कैसे रख सकता है, ना विवाह ना निकाह। लोई की शादी कबीर से उसी संत ने की थी। उसे भी लोई नदी में तैरती हुई टोकरी में मिली थी। उसने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो उसे बचा लिया। उसने ही उसको अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। पर वो साधु किस धर्म और किस जाति का था? कबीर उस संत को कई वर्षों से जानता था, वो उसके संपर्क में रहता था। कबीर कभी मस्जिद नहीं आता, मस्जिद से आते अजान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, वो कभी मस्जिद नहीं जाता पर सदा भक्ति करता है। वो तो कहता है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, तांचर मुल्ला बांग दे, क्या बहरो हुआ खुदाए। अरे इन्हीं बातों से तो बदनाम हो रहा है। वो इस्लाम का अपमान करता है, धार्मिक नियमों की हंसी उड़ाता है। अरे उसकी शिकायत तो लोधी बादशाहों तक हो रही है। उसे कभी भी पकड़ा जा सकता है, उसे कोई भी हानि पहुंच सकती है। पर वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अरे वो तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करता है। उसके पास हिंदू साधु भी आते हैं और मुसलमान सूफी भी। अरे वो तो अपना काम करते करते भी भक्ति करता है। पर वो किसी पीर या फकीर की परवाह ही नहीं करता। ये बात नहीं है मुल्ला जी। अरे वो तो स्पष्ट कहता है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। अरे वो दूसरों को काफिर कहता है, पर काफिर तो कबीर खुद है। तौहीद को तो वो मानता ही नहीं। अरे वो तो एक खुदा की बंदगी करता है और एक साहिब का गुणगान करता है। वो तो स्पष्ट कहता है, साईं मेरा एक तू और न दूजा कोई, जो साईं को दूजा कहे दूजा कुल को होए। देखो अम्मा, मैं तो यहाँ आपके भले के लिए आया था। कबीर की इस्लाम विरोधी हरकतें उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अरे उससे कह देना वो कोई ऐसा कार्य ना कर दे जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़े। मैं आपका संदेश उस तक पहुंचा दूंगी, पर मुझको विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं करता। आपकी मर्जी। लेकिन कबीर को इस्लाम के विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाहिए। आए बड़े दीन के रखवाले। हाँ, कबीर की प्रसिद्धि इनसे सहन नहीं होती। कौन? मैं पंडित राम कृष्ण। आ जाओ पंडित जी, दरवाजा खुला है। राम राम, कबीर जी कहाँ है? राम राम, जरा लोई के साथ बाजार तक गया है। अरे नीमा बहन, तुम जरा कबीर को समझा के रखा करो, वो हमारे धर्म के विरुद्ध बातें करता है। क्या बातें करता है? वो कहता है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे वो तो हमारे मंदिर बंद करवा देगा। हमारे पुजारी कहते हैं कि लोग हमारे मंदिर आने के बजाय कबीर के सत्संग में चले जाते हैं। फिर इसका अर्थ तो ये हुआ
कि लोगों को कबीर की बातें सच्ची लगती हैं। वो भक्ति का असली मार्ग बताता है। अरे वो तो ये भी कहता है भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए। उसने तो भक्ति को चौगान की गेंद बना दिया है। ये बात नहीं है पंडित जी। अरे वो तो असली भक्ति के पक्ष में है, दंभी रीतियों के विरुद्ध है। भक्ति भेद बहुअंतरा जैसे घरनी आकाश, भक्ति लीन गुरु चरण में एक जगत की याद। अरे यही तो बात है, वो अपने आप ही को गुरु समझने लगता है और किसी को जो कुछ समझता ही नहीं। अरे वो तो अपनी बातें इतने स्पष्ट तरीके से कहता है कि लोग झट से समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है। अब आप लोग इतनी कठिन भाषा में बोलते हैं कि कुछ समझ ही में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। नहीं, अब आप ही बताइए, गुरु के बारे में इससे स्पष्ट कथन और क्या हो सकता है? गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन से रजन हाथ, सरती सिला पर धोइए निकसे जो सापार। अरे वो तो ये भी कहता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अरे वो तो गुरु को भगवान से पूर्ण नमस्कार करता है, भगवान से बड़ा मानता है। ठीक ही तो करता है, आखिर गुरु ही तो मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का साधन बनाता है। आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? अरे वो तो हरि के रूठने से ज्यादा गुरु के रूठने का डर मानता है। हमें उसके उपदेश स्वीकार नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुसलमान मौलवी व हिंदू पुजारी कबीर के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि साधारण लोग हिंदू अथवा मुसलमान उसके पास लगातार आते हैं। अभी अभी मुल्ला जी होकर गए हैं, वो सुल्तान से शिकार करने की बात कर गए हैं। आप भी तो वही कह रहे हैं। अरे आखिर कबीर ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो प्रत्येक व्यक्ति के भले की बात करता है, उन्हें भ्रम व वहम से दूर करता है, उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाता है। उसके लिए हिंदू मुसलमान समान है। अरे पंडित जी, आखिर आप चाहते क्या हैं? देखो, हम चाहते हैं कि कबीर अपने उपदेशों को रोक दे। हमारे मंदिर या रीति रिवाजों के खिलाफ अगर वो कहेगा तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। और वरना आप क्या करेंगे? सुल्तान को उसके विरुद्ध शिकायत करेंगे। हाँ, सुल्तान आपकी बात मान लेगा। क्यों नहीं, आखिर मुल्ला फखरुद्दीन भी तो हमारे साथ है। तो आप दोनों कबीर के विरुद्ध मिल गए हैं? हाँ, क्योंकि वो दोनों धर्मों के विरुद्ध बोलता है, वो पाखंड के विरुद्ध बोलता है। इसका निर्णय सुल्तान लोग ही करेंगे। राम 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 राम। कितने आश्चर्य की बात है, कबीर ठीक ही कहता है। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को कर चांद ना आप अंधेरे माही।
अम्मा ने मुझे बताया कि पंडित रामकृष्ण मुल्ला फखरुद्दीन आए थे और उनके अनुसार हिंदू अथवा मुसलमान दोनों ही मेरे विरोधी हैं। ये तो ठीक नहीं है गुरुजी। साधारण हिंदू बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता, वो आपके विचारों का आदर करता है। हम पंडित जैसे लोग आपके विचारों को नहीं पसंद करते, क्योंकि इससे उनकी गद्दी हिल जाती है। अब तो लोगों ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया है। यदि बात साधारण मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है, वे आपके विचारों को बुरा नहीं मानते, वह आपकी स्पष्टता को सही मानते हैं। पर मुल्ला फखरुद्दीन जैसे लोगों को आपकी बातें बहुत चुभती हैं। इसी वजह से तो आज वो अमन हीमा के पास आपकी शिकायत लेकर आया था। अरे ऐसे लोग तो आपको गालियां तक देते हैं। अरे उन पर ध्यान ना दो, वह ना ही उनको उत्तर दो। आवत गारी एक हैं, उलटत हो या नेक। कह कबीर नहीं उलटिए, रहे एक की एक। आप तो ठीक कहते हैं, पर उन्हें तो आपकी हर बात कड़वी लगती है। अब तो माला या ताबीज फेरने को भी पाखंड कहते हैं, बल्कि पंडित व मौलवी अपने अनुचरों को मालाओं या फिर ताबीज़ों में बांटते हैं, जैसे वह राम राम या फिर अल्लाह अल्लाह का सिमरन करें। वो बड़े भ्रम में हैं। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डाल कर, मन का फेर। काठ की माला या पत्थर की ताबीज़ में कुछ नहीं रखा। बात तो मन को एक भगवान या राम के साथ जोड़ने की है, जो वो करना ही नहीं चाहते। फिर किसी भी माला या तस्बीह का क्या फ़ायदा। अरे बात तो मन को एकाग्र करने की है। पर यहाँ तो हालत ये है कि जब कोई दुखी होता है तो भजन करने लग जाता है, वैसे प्रभु की भक्ति के बारे में सोचता ही नहीं। यही तो वो गलत हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होए। वास्तव में मुल्ला व पंडित आपकी बातों को समझते ही नहीं। उनकी कथनी और करनी बहुत अलग है, बल्कि आपकी कथनी और करनी एक समान है। आइए बैठिए। देखिए, कथनी व करनी के बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस्की लोए। कथनी तजी करनी करे, तो बिस्से अमृत सोए। कहना बड़ा मीठा होता है, लेकिन करना उतना ही कड़वा। और आपका वास्तविक पता मन का फेर। काठ की माला या पत्थर की ताबीज़ में कुछ नहीं रखा। बात तो मन को एक भगवान या राम के साथ जोड़ने की है, जो वो करना ही नहीं चाहते। फिर किसी भी माला या तस्बीह का क्या फ़ायदा। अरे बात तो मन को एकाग्र करने की है। पर यहाँ तो हालत ये है कि जब कोई दुखी होता है तो भजन करने लग जाता है, वैसे प्रभु की भक्ति के बारे में सोचता ही नहीं। यही तो वो गलत हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होए। वास्तव में मुल्ला व पंडित आपकी बातों को समझते ही नहीं। उनकी कथनी और करनी बहुत अलग है, बल्कि आपकी कथनी और करनी एक समान है। आइए बैठिए। देखिए, कथनी व करनी के बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस्की लोए। कथनी तजी करनी करे, तो बिस्से अमृत सोए। कहना बड़ा मीठा होता है, लेकिन करना उतना ही कड़वा। और आपका वास्तविक पता तो आपके करने से लगता है, कहने से नहीं। करनी के बारे में कुछ और बताइए ना गुरुजी। करनी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है? मेरे लिए तो वो सूरमा है, जो अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन की हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, पर कभू न छोड़े खेत। वो दीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वो अपने इस बलिदान से इस प्रकाश को और बढ़ा देता है। परंतु पंडित रामकृष्ण जैसे लोग कहते हैं कि आप लोगों को तीर्थ यात्रा से रोकते हैं। मैं किसी को कहीं जाने से नहीं रोकता। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि यदि किसी ज्ञानी व्यक्ति की संगति में रह जाए, तो ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो सकता है। अरे मथुरा चाहे द्वारिका, चाहे जा जगन्नाथ। साथ संगति हरि भजन, बिन कुछ ना आवे हाथ।
पर मुल्ला जैसे लोग तो यह भी कहते हैं कि आपने उनके खाने पीने पर रोक लगा दिया है, आपने मांस खाने से मना किया है। आपने कहा है बकरी खाती पात है ताकि काड़ी खाल, और जो कोई बकरी को खात है ताको कौन हवाल। असल में खाने पीने का सीधा संबंध आपके मन के साथ होता है। जैसा अंजल खाइए वैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए। पर मुल्ला जैसे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप रोजों के विरुद्ध हैं। अरे दिन को रोजा रख कर रात में जीव हत्या करने से कौन सा खुदा खुश हो सकता है। दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत है गाय, ये तो खून है वह बंदगी, कैसे खुशो खुदाए। साधारण लोगों को तो इनके वचन मीठे लगते हैं, पर इन धर्म के ठेकेदारों को आपके शब्द विष लगते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को मीठे वाणी बोलने चाहिए, जिससे बोलने वाला या सुनने वाला किसी को भी दुख ना हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाह गुरुजी वाह, यदि दुनिया आपके दिखाए हुए प्रेम को समझ ले तो ये दुनिया स्वर्ग न बन जाए। नर्क और स्वर्ग यहीं पर है धर्मदास, घृणा में नर्क और प्रेम में स्वर्ग। वो सब तो ठीक है, परंतु पंडित रामकृष्ण व मुल्ला फखरुद्दीन का क्या करें? वो अंदर ही अंदर कोई ना कोई शरारत तो कर ही रहे होंगे। मुल्ला फखरुद्दीन और शेख तकी के संबंध सिकंदर सुल्तान लोधी से बहुत अच्छे हैं। वो गुरुजी को हानि पहुंचाने का यत्न कर सकते हैं। क्या सुल्तान गुरुजी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, पर ये शासक लोग थोड़े कान के कच्चे होते हैं। जैसा भर दो और ये वैसा ही करने लग जाएंगे। गुरुजी को कोई हानि ही नहीं पहुंचाई जा सकती। वो हजारों नहीं, वो लाखों के मार्गदर्शक हैं। मैं अपना धन दौलत छोड़ के ही इनकी शरण में आया हूँ और मुझे पूर्ण शांति मिली है। मैं भी अपना राजपाट छोड़कर ही इनका शिष्य बना हूँ और मुझे पूर्ण शांति मिली है। गुरुजी, आपने स्वयं ही तो कहा है, साच कहूँ तो मारी है झूठे जग पतियाए, ये जग काली कुकरी जो छेड़े ता खाए। ये भी तो याद रखो धर्मदास, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है थाके हृदय है आप। अम्मा जी नमस्कार। सलाम अम्मा। चरण वंदना अम्मा जी। चिरंजीव रहो बेटे। सुल्तान आजकल बनारस आए हुए हैं, उनका हरकार आया था, कह रहे थे सुल्तान ने कबीर को बुलाया है, कल सुबह वो फिर आएंगे। अवश्य ही ये मुल्ला फखरुद्दीन व पंडित रामकिशन ने कोई चुगली की होगी, और फिर तुम भी तो जाके सबसे लड़ते फिरते हो। जब लोग मुल्ला जी की बातें चुपचाप सुनते हैं तब तुम क्यों बीच में जाके बोल पड़ते हो? चलो तुम दोनों खाना खा लो। कबीर तुम भी आ जाओ। अंधेरा उतरने लगा है। एक और दिन डूबने लगा है। अब तो माँ भी समझती है कि मैं ही सबसे लड़ता फिरता हूँ। माँ को मेरी पीठ पर लगे घाव तो नजर आते हैं, मेरा दिल कैसा छली हुआ जा रहा है, वो कोई नहीं देख पाता। सभी समझते हैं कि मैं आवारा हूं। लोगों से उलझता फिरता हूं। मेरी ये भटकन कब खत्म होगी मेरे मालिक? या फिर निकल जाऊं वन में? पर मुझे शांति नहीं चाहिए। मुझे तो इस अंधेरे में जलती एक लौ चाहिए।
एक ही सवाल मेरे मन में घूमता रहता है। अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या? मैं भी तो तेरा ही बंदा हूं मेरे मालिक। फिर मेरी ठौर कहां? पर्वत पर्वत मैं फिरया, नैन गवाह रोए। सौ बूटी पाव नहीं, चाहते जीवन होए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे अच्छा बताओ, आजकल नाई दिखता नहीं है। आपको पता नहीं, कल उसकी बेटी हुई है। अच्छा, अब तो उसके घर जाना ही पड़ेगा। तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, आज शाम को चलते हैं। अच्छा कबीर भाई, कहाँ से अच्छा लगा है यार? हाँ, यहीं बैठते हैं। यहाँ सड़क किनारे। आपको अभी तक ये बात ही नहीं समझ में आई? चाहे सड़क का किनारा हो या मंदिर, भगवान तो हर जगह बसता है। हाँ, यहीं बैठते हैं। चलो फिर बैठते हैं। आज कौन सा भजन करेंगे? वो तो ठीक है, पहले ये बताओ सब लोग आ गए हैं? अभी नाई नहीं आया है। उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। उसने मुझसे बोल दिया कि शायद कबीर नंदू मारा गया। पर कैसे? क्या हुआ? किसने मारा? भगवान को लगता था कि तेरे कवित्व गाने से हिंदू मुसलमानों में दंगे हो सकते हैं, इसलिए उसने उसे 4 कोड़े मरवाए और उसका नाजुक शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर सका और वो मर गया। अब उसकी अंधी माँ का क्या होगा कबीर वाह? हाँ कबीर, अब उसकी अंधी माँ का क्या होगा? ये रहा माँ। आजा माँ, आजा। संभाल के माँ। तो उसकी जान थी, कोड़े खाने की सकत कहाँ से लाता? मर गया रे, वो मर गया। घर में ताना तो है माँ। हाँ है, कमाकर छोड़ गया तो कुछ खाता नहीं था, अपनी अंधी माँ के लिए छोड़ गया। मैं भी तेरे कवित्व गाऊंगी नंदू बेटे, गली गली तेरे कवित्व गाऊंगी। माँ, अगर तुम्हें भी कोड़े पड़े तो? जब अपने बेटे की मृत्यु का सत्य सह लिया तो कोड़े भी सह लूंगी। अब मैं गाऊंगी और वो सुनेंगे। जरूर सुनेंगे माँ, जरूर सुनेंगे। तू बैठ जा। नहीं कबीर, मैं चलती हूँ, ना ख्याल रखना, इन लोगों से डरना मत। अपना ख्याल रखना माँ। तू भी अपना ख्याल रखना, अपना सत्संग जारी रखना कबीर। मैं भी तेरे कवित्व गाऊंगी।
कबीर भाई, यहाँ सत्संग करेंगे तो मुल्ला और पंडित हमें नहीं छोड़ेंगे। हकीमों को भी बुरा लगेगा। किस किस को रोकोगे? जिसको तुम्हारे दिल की बात लगेगी वो आएगा। कबीर भाई, यहाँ पर सत्संग कैसे करेंगे? क्या इधर भी घंटी बजाएंगे जैसे मंदिरों में बजाते हैं? यहाँ क्यों घंटी बजाएंगे? हैं? यहाँ किसी मूर्ति की पूजा तो नहीं होगी? क्या चंदन तो नहीं होगा? हैं? हाँ हाँ ठीक है, घंटी क्यों बजाएंगे? तुमने क्या दिया, हमें पता चल गया है। कबीर भाई, मैं ये पूछ रही थी कि मुंह किस ओर करके बैठना है? जिस तरफ खुदा दिख जाए उसी तरफ मुंह कर लो। आपको किस ओर दिखते हैं? मेरा खुदा वो तो चारों ओर है। ये तो आपने खरी कही, पर चारों ओर मुंह करके कोई कैसे बैठ सकता है भला? ठीक है, जिस तरफ आपका मन करे उसी तरफ मुंह कर लो। आप किस ओर मुंह करके बैठेंगे? मैं तो तुम्हारी ओर मुंह करके बैठूंगा। तो हम भी आपकी ओर मुंह करके बैठेंगे। चलो भाई, बहुत देर हो रही है, सत्संग शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या कहता था संदेश वाहक? कहता था सुल्तान ने कबीर को बुलाया है
पर किस लिए? यही कि तेरी किसी ने शिकायत कर दी है। पर किसने? ये तो उसने नहीं बताया, पर मुझको विश्वास है कि शहर की मुल्ला व पंडित तुझको हानि पहुंचाने पर तुले हैं। लगता तो ऐसा ही है। धर्मदास और इब्राहिम ने भी मुझको इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं हर विपत्ति के लिए तैयार हूँ। आप तो तैयार हैं, पर हम नहीं। यदि आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम चिंता न करो लोई, मुझे कुछ नहीं होगा। सिकंदर लोधी बड़ा जालिम सुल्तान है। उसने सैकड़ों मंदिर गिराए हैं और हजारों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किया है। वो आपको कोई कठोर दंड भी दे सकता है। पर क्यों? ये तो वही जाने, मुझे बहुत डर लग रहा। मुझे पता चला है कि मुल्ला फखरुद्दीन व पंडित राम किशन शेख तकी को मिले हैं, जो सुल्तान का विशेष सलाहकार है। वो काजी को भी जानता है। ये लोग अवश्य ही मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे कि कबीर को प्रभावित किया जा सके। मैं काजी को तो नहीं जानता, पर शेख तकी से मिल चुका हूँ। वो अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा प्रचारक समझता है। वो बड़ा अभिमानी व्यक्ति है, लेकिन मैं उसके प्रत्येक तर्क का उत्तर दे सकता हूँ। मुझे उससे कोई भय नहीं। आपको किसी धर्म के लोगों से खरी खरी व स्पष्ट बातें नहीं करनी चाहिए। ये कान के कच्चे होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आप सच्चाई का ढिंडोरा पीटना छोड़ दें। नहीं लोई नहीं, मैं झूठा प्रचार नहीं कर सकता, चाहे कोई करोड़ों यत्न ही क्यों न कर ले, लेकिन सच के बिना कोई सुख नहीं। अम्मा नीमा अभी बहुत वृद्ध है। मैं हर संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ी होती हूँ, पर शाही जबर का सामना हम कैसे करेंगे? तूने सदा मेरा साथ दिया है लोई। पहले तो सुल्तान लोधी मुझे कोई दंड दे ही नहीं सकता, लेकिन यदि वो मुझे कैद कर ही लेता है तो धर्मदास और इब्राहिम आपका ख्याल रखेंगे। आओ भाई आओ, आप ही की बातें चल रही थी। हमें कैसे याद किया गुरुजी? हमारे लिए क्या किया मुर्शिद? कुछ नहीं, आइए बैठिए। नमस्कार अम्मा जी। नमस्कार। सलाम अम्मा। सलाम। लोई इनके लिए दूध ले आओ। अम्मा आप इधर बैठो। तो आपको तो पता चल ही चुका होगा कि सुल्तान ने कबीर को बुलाया है। आप अपने गुरु के साथ क्यों नहीं जाते? अवश्य जाऊंगा। परंतु मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। मुझे उनसे कोई भय नहीं। झाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न वाका कर सके जो जगबैरी होए। पर अम्मा मुझे उनकी सहायता की जरूरत नहीं है। कौन? मैं शाही हरकारा। आ जाओ, दरवाजा खुला है। आदाब। आदाब। क्या संदेश है? कबीर साहब के लिए एक संदेश है। पढ़िए। फरमान कबीर साहब के नाम। फरमान द्वारा कबीर साहब को कल इसी पहर राज दरबार के दीवाने खास में बुलाया जाता है। उनके विरुद्ध एक शिकायत के बारे में शेख तकीवा काजी साहब उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। सुल्तान सिकंदर लोधी स्वयं इसके बारे में फैसला देंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आदाब हुजूर। आदाब।
काजी साहब, क्या दोनों शिकायती आ गए हैं? जी हुजूर, उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया है। कौन लोग हैं ये? मुल्ला फखरुद्दीन शहर की जामा मस्जिद के इमाम हैं, पंडित रामकृष्ण बनारस के मुख्य राम मंदिर के पुजारी हैं। उनको दरबार में पेश किया जाए। मुल्ला फखरुद्दीन और पंडित रामकिशन दरबार में तशरीफ लाएं। सलाम अर्ज करता हूँ हुजूर आला। सलाम वालेकुम, तशरीफ लाएं। दास की ओर से भी सलाम कबूल करें। सलाम पंडित जी, आप भी तशरीफ लाएं। धन्यवाद सुल्तान। शेख तकी ने हमें बताया कि आप उन्हें मिल चुके हैं। वह कबीर साहब के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। क्या वो सारी बातें कबीर साहब के सामने कह सकते हैं? हमारी बातें शेख साहब अच्छी तरह से समझते हैं और वो हमसे बड़े भी हैं, वही बता देंगे। हमें शेख साहब पर पूरा विश्वास है। नहीं, आपको अपनी बात खुद कहनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर शेख साहब भी अपनी बात कह सकते हैं। काजी साहब सजा का सुझाव देंगे जिस पर मैं खुद फैसला करूंगा, और यदि आप दोनों गलत साबित हुए तो सजा आपको भी दी जा सकती है। यह विशेष शाही दरबार शेख तकी की सलाह पे लगाया गया है, पर पहले मैं कबीर साहब को सुनना चाहता हूँ। आप ठीक कहते हैं सुल्तान आला। आप निर्दय होकर अपनी बातें कहें मुल्ला जी। ठीक है जनाब। आप घबराएं ना पंडित जी, अपने एतराज खुलकर बताएं। ठीक है शेख साहब। सुल्तान आला जो करेंगे ठीक ही करेंगे। क्या आपके साथ कुछ और लोग भी आए हैं? नहीं शेख, नहीं काजी साहब, मैं भी अकेला ही आया हूँ और कोई आने को तैयारी नहीं था। अरे मुझे समझ नहीं आता, ये कबीर के पास ऐसा कौन सा जादू है जो इतनी बड़ी गिनती में लोग उसके मुरीद बने जा रहे हैं? वो अपने स्पष्ट विचारों और ठोस दलीलों से लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। वो लोगों को विश्वास दिला देता है कि अल्लाह या ईश्वर उनके अपने मन में स्थित है, जिसे ढूंढने के लिए उन्हें किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। वो मस्जिद को अल्लाह का घर नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। लाहौल बिला कुव्वत, उसकी ये हिम्मत! वो तो मंदिर को भी ईश्वर का निवास नहीं मानता। अच्छा, क्या वो कभी किसी मंदिर नहीं गया? कभी भी नहीं। अरे आखिर वो है कौन, हिंदू या मुसलमान? वो अपने आप किसी धर्म से नहीं जोड़ता। वो कहता है कि दुनिया के सभी लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, सारे एक जैसे इंसान हैं। अरे वो कोई सूफी फकीर है या संत महात्मा? उसमें दोनों के ही गुण हैं। वो लोगों में बड़ा हारिस अजीज है, पर उसे लोगों को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई इस्लाम के खिलाफ प्रचार करे। कबीर साहब तो कहते फिरते हैं, आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक से आसर चढ़ चले, एक बन जा जंजीर। वो तो किसी से भी नहीं डरता। वो कोई मगरूर इंसान लगता है। खैर, आज मैं आप सबको सुनूंगा और फिर उस निराले शख्स के बारे में फैसला सुनाऊंगा। संत कबीर दास की जय! संत कबीर दास की जय! संत कबीर दास की जय! ये आवाज कैसी है? लगता है कबीर साहब आ गए। आप सब लोग यहीं ठहरेंगे, अंदर कोई नहीं आएगा। शाही दरबार में अकेला ही जाऊंगा। हम यहीं रहेंगे, आवश्यकता होने पर बुला भी सकते हैं। ठीक है। देखो बाहर कौन है, और यदि कबीर साहब हैं तो उन्हें पूरे एहतराम के साथ यहाँ पर पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, कबीर साहब तशरीफ लाइए। सलाम सुल्तान सिकंदर लोधी। शुक्रिया, तशरीफ लाएं। हमसे कोई गुस्ताखी तो नहीं है कोई सुल्तान लोधी? हमें पता चला है कि आप हिंदू या मुसलमान धर्मों के खिलाफ प्रचार करते हैं। ये मुल्ला साहिब व पंडित जी कुछ बातें कहते हैं जिनके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। इनके इल्जाम बड़े गंभीर हैं। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। पहले आप बात करें मुल्ला जी। हुजूर, ये अपने आप को कबीर क्यों कहता है? ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया था, और यदि मैं भूलता नहीं तो वह आप ही के पास आए थे
और आप ही ने कुरान शरीफ से 4 नाम निकाल के दिए थे, कबीर, अकबर, कबरा व कीबरिया। मेरे माता पिता ने पहला नाम ही चुन लिया और मुझे कबीर कह के पुकारने लगे। इससे आपको क्या एतराज है? पर हुजूर, इस शब्द का अर्थ है अजीम या महान। अजीम या महान तो केवल अल्लाह ही हो सकता है। अरे मुल्ला जी, अल्लाह तो हर मनुष्य के अंदर है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कहूँ मंदे। क्या आप ये नहीं मानते? जी मैं इससे इनकार तो नहीं करता। जी ये नीच जाति का होकर ब्राह्मणों वाले काम करता है, लोगों को उपदेश देता है। पंडित जी, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद्र, हम कत लोहू तुम कत दूध। आप लोगों को सत्य का मार्ग ही नहीं दिखाते, और यदि मैं उनको सच्चे परमात्मा से जोड़ रहा हूँ तो आपको क्या एतराज है? आपके माता पिता कौन थे? अब्बा नीरू, अम्मा नीमा। पर हुजूर, ये नीरू और नीमा की औलाद है ही नहीं जो जुलाहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं मुल्ला जी? क्या कबीर साहब किसी के अवैध संतान है? कहते तो ऐसा ही है। ये किसी हिंदू विधवा का बच्चा था जिसने इसे तालाब में बहा दिया। अब ये हिंदू है या मुसलमान? मैं कौन हूँ व कहाँ से आया हूँ, इससे आपके एतराज़ों का कोई लेना देना नहीं मुल्ला जी। ये याद रखो, पानी कह रहा बुदबुदा, आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। हम सबकी यही हस्ती है। क्या आप ये नहीं मानते? जी वो तो ठीक है। मुल्ला जी, आप निरर्थक बातों पर समय बर्बाद न करें, अपने एतराज़ों को बताएं जो आपने मुझे बताए थे। हुजूर, ये इस्लाम के विरुद्ध प्रचार करता है। जैसे कि ये मुसलमान होकर राम राम कहता है और कभी अल्लाह का नाम लेता ही नहीं। अरे मुल्ला जी, अल्लाह या राम सारे ही खुदा के नाम हैं, उसी एक ज्योति की जिसकी रोशनी हम सब में विद्यमान है। गहना एक कनक का गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को द्वि करता थे, एक नमाज एक पूजा। नमाज या पूजा में कोई अंतर नहीं रह जाता यदि एक ही परमात्मा से जुड़ना हो तो। पर कबीर साहब, हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें अलग होती हैं, वो मुसलमानों की अलग, तो आप नमाज और पूजा को एक कैसे कह सकते हैं? यही तो समझने वाली बात है शेख साहब। यदि आप उनके अंदर का तत्व समझ लें, चाहे वो किसी भी भाषा या लिपि में लिखी गई हो, अरे वो अपने रास्ते पर चलते चलते भी तो अपना आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। पर हुजूर, ये तो लोगों को मस्जिद जाने से भी रोकता है। मैं किसी को कहीं जाने से नहीं रोकता, मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि सच्चा खुदा आपके दिल में बसता है। क्या मैं गलत हूँ? काजी साहब, अगर कोई किसी को मस्जिद जाने से रोके तो उसे क्या सजा देनी चाहिए? उसे मस्त हाथी के सामने फेंका जा सकता है। ये पाप है, इसकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पर इसका क्या सबूत कि कबीर साहब ने किसी को मस्जिद जाने से रोका है? ये तो मुल्ला जी ही बता सकते हैं। बताइए मुल्ला जी, कोई सबूत है आपके पास या फिर कोई गवाह जो आपके इन इल्जामों को सही साबित कर सके? जी गवाह तो कोई नहीं, इनके वचनों से अनुमान लगाया जा सकता है। अरे केवल अंदाजे से इल्जाम लगाते हो? क्या इन्होंने आपको कभी मस्जिद जाने से रोका है? जी इन्होंने मुझे तो कभी नहीं रोका। बिना किसी सबूत के कबीर साहब को कोई सजा नहीं दी जा सकती। पंडित जी, आप अपने ऐतराजों को रखें। कबीर साहब तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं। वो कहते हैं, माला तिलक लगाई के भक्ति ना हाथ, दाढ़ी मूंछ मुड़ाए के चले दुनी के साथ। पंडित जी, मैं तो ये भी कहता हूँ, मुझ मुंडाए हरी मिले तो सबको ही मुंडाए, बार बार के मुंडने भेड़ ना बैकुंठ जाए। बहुत खूब कबीर साहब, आपने तो लगता पंडित जी की बोलती ही बंद कर दी। क्या ऊन उतरवाने से भला भेड़ सर पहुंच जाती है? पर हुजूर, ये तो लोगों को तीर्थ यात्रा से भी रोकते हैं। मैं किसी को कहीं जाने से नहीं रोकता, मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि आपकी अंतरात्मा साफ होनी चाहिए। अरे नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मैं मन के स्नान की बात करता हूँ, तन के स्नान की नहीं। पर मैंने किसी को तीर्थ स्थान से नहीं रोका। शेख तकी साहब, आप बताएं कि कबीर साहब यहाँ कहाँ गलत हुए हैं? यहाँ तो गलत नहीं दिखते। इंसान के अंदर आत्मा साफ होनी चाहिए, इनकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कबीर साहब, आप एक बात अवश्य साफ साफ बताएं
कि आप हैं कौन, हिंदू या मुसलमान? हम आपको क्या कहें? कबीर लाल, कबीर चंद, कबीर सिंह, कबीर अली, कबीर मोहम्मद या कबीर हुसैन? काजी साहब, आपको अभी तक ये बात ही नहीं समझ में आई। ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, बस इंसान। यदि कबीर किसी के नाम के साथ जोड़ना हो तो मैंने भक्तजनों को सदा यही कहा है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। अल्लाह या राम सारे ही खुदा के नाम हैं। ना आप काफिर साबित होते हैं और ना ही मोहम्मद। हम प्रत्येक काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर शुरू करते हैं। आप क्या कहते हैं? हिंदू दया को धर्म समझता है और मुसलमान अल-रहीम को। हिंदू दया में हर को तुर्कन, दोनों घट से तागी। वह हलाल वह झटका मारे, परंतु आग दोनों घर लागी। परंतु ना तो सच्चे दिल से हिंदू दयालु भगवान को मानता है, वह ना ही मुसलमान अल-रहीम को। वो दोनों ही दिखावा करते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं। वो दिखावा करते हैं, भक्ति नहीं। क्योंकि सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। पर हुजूर, ये तो माला या तस्बीह फेरने के भी बड़े खिलाफ है। मुल्ला जी, माला या तस्बीह भी तो दिखावा ही है। कबीरा माला काट की बहुत जतन कर फेर, माला श्वास सुवास की जामे गाठ न में। माला तो वो है जो हर सांस के साथ उस साईं का नाम आए। वाह, सुभान अल्लाह। प्रत्येक सांस के साथ अल्लाह का नाम, बड़ा रूहानी अंदाज है कबीर साहब। पर हुजूर, ये तो स्वयं को ही गुरु बनाए हुए है और किसी को तो कुछ समझता ही नहीं। मैं गुरु की महिमा अवश्य करता हूँ, पर आपकी तरह किसी को बुलाता नहीं रहता। वो स्वयं ही आ जाते हैं। और असल में गुरु का काम तो ज्ञान देना है, जो आप दोनों ही नहीं करते। क्योंकि ये लोग रीति रिवाज में जो उलझे रहते हैं, धर्म पुस्तकें ही पढ़ते रहते हैं, किसी को भी कुछ नहीं बताते। पंडित पढ़ी गुण पची मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, सत्य शब्द प्रमाण। इसीलिए सूफी संत गुरु या पीर को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। कबीर साहब, आखिर आपका क्या मजहब हुआ? सच्चा प्रेम, इश्क हकीकी, हो शेख साईं से प्यार। ये कहाँ से मिलते हैं, मंदिर से या मस्जिद से? अरे नहीं काजी साहब, प्रेम किसी मंदिर मस्जिद या किसी और स्थान पर नहीं मिलता। ये तो आपके अंदर उत्पन्न होता है। इसके लिए अंतर ध्यान होना पड़ता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाऊ। राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस देश लिए जाओ। इस बात की समझ नहीं लगी। लग भी नहीं सकती यदि प्रेम नहीं करेंगे। ये बड़ा गहरा और अनूठा अनुभव है। उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। तिनके से तिनका मिला, तिनका तिनके पास। यदि सच्चा प्रेम किया जाए तो उस साईं को भी प्राप्त किया जा सकता है। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया कबीर साहब। उठा बगुला प्रेम का। लगता है आपने मुल्ला फकरुद्दीन व पंडित रामकृष्ण को बहुत नाराज कर दिया है। एक आपको मस्त हाथी के सामने फिकवाना चाहता है, वह दूसरा गंगा जी में। कबीर साहब, आप एक बात साफ साफ बताएं कि ये दोनों धर्म के नुमाइंदे आपके खिलाफ क्यों हो गए? आपने दोनों के विचार तो सुन ही लिए हैं। मुझे किसी के दंड का कोई भय नहीं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, हमारा झगड़ा रहा न कोई, पंडित मुल्ला छाड़ी दोई। पंडित मुल्ला जाल लिखी दिया, हम चले बिन कुछ ना लिया। बताइए पंडित जी, आपको कुछ और पूछना है? अब मैं क्या कहूँ, कबीर साहब ने तो मुझे निरुत्तर कर दिया। मुल्ला साहब, आपका कुछ और सवाल बाकी है क्या? कबीर साहब ने तो हमें लाजवाब कर दिया। शेख तकी साहब, आपको कुछ पूछना है? सुल्तान आला, मुझे तो ये बताया गया था कबीर साहब के प्रवचनों से शहर में बदअमनी फैल सकती है। हिंदू व मुसलमान दोनों उनके विरोधी हैं। हैरानी है कि मुल्ला फखरुद्दीन व पंडित रामकृष्ण के साथ विरोध जताने के लिए कोई नहीं आया, जबकि कबीर साहब के साथ अनेकों हिंदू व मुसलमान
बाहर बैठकर अपने गुरु या पीर का इंतजार कर रहे हैं। ये दोनों ही इनके सामने टिक नहीं सके। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको ये शाही दरबार लगाने के लिए मजबूर किया। अरे झूठी शिकायत के लिए यही सजा इन दोनों को ना दे दी जाए, मुल्ला जी को मस्त हाथी के सामने और पंडित जी को गंगा जी में। इनको क्षमा कर दे सुल्तान लोधी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मैं तो ये भी कहूँगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। सुभान अल्लाह, क्या अजमत है। काजी साहब, आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? मेरे विचार से कबीर साहब के विरुद्ध कोई दोष साबित नहीं होता। मैं भी यही समझता हूँ। ना तो इन्होंने कोई अपराध किया है और ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत मिले हैं। मैं इस जहमत के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कबीर साहब। मैं आप ही के कहने पे इन दोनों को माफ़ करता हूँ, लेकिन ये हिदायत देता हूँ कि आगे से झूठी शिकायत लेके यहाँ ना आए। मैं सुल्तान लोधी की लंबी आयु की दुआ मांगूंगा। अब मैं देश यात्रा के लिए निकलना चाहूंगा। संत कबीर दास की जय, संत कबीर दास की जय, संत कबीर दास की जय। प्रेम रखे तो निपजे, प्रेम न हाट बिकाऊ। राजा प्रजा जिस सुलझे, सिंधे सो ले जाए कबीरा, सिंधे सो ले जाए। लोई बड़ी कर्मों वाली थी। उसने मेरा और मेरी माँ नीमा का बहुत ख्याल रखा। कमाली अपने ससुराल चली गई है। कमाल और उसकी पत्नी भी उसके ससुराल चले गए हैं। उसकी पत्नी भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरे कोई अच्छे ही कर्म रहे होंगे जो इनका आदर मुझे मिल रहा है। गुरुजी आपका बड़ा सहारा है। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? आपने जगह जगह जाकर लोगों की चेतना को उत्पन्न किया है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे बहुत दूर जाना है। हम आपके बिना अधूरे हैं गुरुजी। हम कहाँ जाएं? पूर्व या पश्चिम? किसको पता है? हिंदुओं को या मुसलमानों को? दोनों के ही मार्ग अलग हैं। आपके साझी मार्ग पर कैसे चलाएंगे हम उन्हें? नहीं बेटा इब्राहिम, पूर्व या पश्चिम दिखते अलग हैं, लेकिन यदि दिल में खोजो तो वो एक हो जाते हैं। पूरब दिशी हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में देखा दिल में खोजा, यही करीम यही रामा। सचमुच गुरुजी, अगर हम लोग अपने मन में झांके तो राम या फिर रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। चलो, मुझे मेरे सच्चे घर से बुलावा आ गया है। अब मैं मगहर जाना चाहूँगा। मगहर? मगहर? क्या आप काशी छोड़ जाएंगे? आपको अपने अंतिम दिनों में मगहर जाने की क्या आवश्यकता आ गई? जो व्यक्ति मगहर में मरता है वो नर्क में जाता है, और जो काशी में चोला छोड़ता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे प्यारे मुर्शिद, कभी भी नहीं। नहीं धर्मदास, नहीं नहीं इब्राहिम। जैसा मगहर तैसी काशी, हम एक खरी जानी। हम निर्धन जीव धन पाया, मरते फूटी गुमानी। हमारे पास तो सिर्फ राम नाम का धन है, कोई अहंकार नहीं। मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि आप अभी तक कबीर के विवेक को समझे ही नहीं। उसका राम पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। उसका खुदा तो चारों ओर है। जैसी आपकी इच्छा, मालिक आपकी रक्षा करे। चलो इब्राहिम,
हमें कल निकलना होगा। ठीक है मुझसे बहुत अच्छे गुरुजी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ना मेरे बोल ना मैं मस्जिद ना काबे तलाश में खोती हुए तो तुरंत पल भर की तलाश में कमाल का जीवन है संत कबीर जी का। क्या वो मगर पहुँचे? बिल्कुल पहुँचे। 1 महीने की यात्रा के बाद वहाँ संतजन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। संतों की कुटिया सत्संग का रमणीक स्थल बन गई। वहाँ प्रतिदिन सत्संग होता व कबीर जी का प्रवचन। कबीर जी के आगमन ने उस तिरस्कृत गांव का सम्मान बढ़ा दिया और लोगों को विश्वास हो गया कि मगहर में मरना या जीना कोई अपमान वाली बात नहीं। अन्य गांव की भांति इस गांव में भी प्रभु का निवास है और संतों का डेरा है। लोग सचमुच बड़े प्रसन्न थे। फिर क्या हुआ? एक सफ़ेद चादर पड़ी थी जिसके नीचे कोई शरीर सा पड़ा लगता था। उन्होंने चादर हटाई? धर्मदास और इब्राहिम ने चादर हटाई। वहाँ फूलों का ढेर पड़ा था। फूलों का ढेर? पर कबीर साहब कहाँ गए? वे सवेरे तड़के नदी पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। स्नान करने के लिए वे कुटिया के पिछले दरवाजे से चले गए और फूल इकट्ठा करके उनके ऊपर चादर डाल गए। और आप? उन्हीं ने जल समाधि ले ली और वापस नहीं आए। फिर क्या हुआ? ये बात सारे मगहर में फैल गई और लोग पलों में इकट्ठा हो गए। इब्राहिम भाई, ये फूल हमें दे दो, हम इनका संस्कार करेंगे। नहीं धनबाद भाई, ये फूल हमें चाहिए, हम इन्हें दफनाएंगे। तुम क्यों दफनाओगे? कबीर साहब हिंदू थे, हम इनका नहीं, वो संस्कार मुस्लिम करेंगे। झगड़ो मत भाई, आधे फूल आप ले लो और आधे फूल आप ले लो। ये लो, जो करना है करो इसका। निर्णय क्या हुआ? कुटिया वाले संत ने आधे फूल हिंदुओं के प्रतिनिधि को और आधे फूल मुसलमानों के नुमाइंदे को दे दिए और कह दिया अपनी अपनी आस्था अनुसार अंतिम रीतियां कर लें। ये तो सचमुच ही बड़ी नाटकीय घटना थी। पर संत कबीर का अंत नहीं हुआ। वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। लाखों करोड़ों लोग उनके दोहे और वाणी नृत्य गाते हैं। भारत में रहते लोग भी और विदेशों में रहते भारतीय भी। संत कबीर अमर हैं और अमर रहेंगे।
पीछे आ जाओ, आ जाओ। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण और जितनी सराहना की जाए कम है। आपने करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करके ये बता दिया कि कितना सुंदर मंचन आज की शाम हुआ है। और इसके लिए भारतेंदु नाट्य अकादमी की ये बाल नाट्य कार्यशाला वाकई बहुत बधाई की पात्र है। हम आभारी हैं श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, जो कि भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक हैं। आपके सहयोग से और आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इस तरह नवोदित कलाकारों को आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं। इसके पहले कि हम जो बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करें और बाकी चीज़ें करें, मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी इस नाटक कबीर के निर्देशक नीरज शर्मा को। जितने सुंदर कबीर के विचार थे और जितना ही बढ़िया उनका फलसफा, उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। और छोटे बच्चों के साथ कार्य करना आसान नहीं होता, आपने इतना मुश्किल कार्य कर दिखाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी को। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो यहाँ के छात्र हैं अच्छी तरह परिचित हैं कि सर नए छात्रों के लिए, नए कलाकारों के लिए कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं और उन्हें मौके दे रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी बात होती है। और अब रमेश चंद्र गुप्ता जी नीरज शर्मा जी का अभिनंदन करते हुए पुष्प गुच्छ द्वारा एक बार फिर से करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वो 2 शब्द आपके बीच कहें। आज इतना आनंद प्राप्त हो रहा है इन बच्चों के कार्य को देखकर। ये छोटे छोटे बच्चे, कहीं कोई छोटा सा भी डायलॉग नहीं भूला है बच्चा। मैं इनकी सबकी सराहना करता हूँ, हौसला अफजाई करता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे, आज के ही इस नाटक से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस नाटक में संगीत पक्ष में जो लोग कार्य कर रहे थे, मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आए। और मंच सज्जा, मेकअप, स्वयं निर्देशक प्रवीण सिंह से भी कहूंगा कि वो भी मंच पर आए। और ये छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा थोड़ा आगे आए भाई, आगे आओ। एक प्रयास है भारतीय नाट्य अकादमी का रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए, रंगमंच को जन जन तक पहुंचाने के लिए। मैं समझता हूं काफ़ी हद तक सफल हो रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों के अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हमारे हवाले किया 1 माह के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज जी बहुत कम हंसते हैं और ये तब हंसते हैं जब ये नाटक वाटक कर लेते हैं और निर्देशन में इनका मामला बहुत चौकस होता है। 2 साल इन्होंने अध्ययन किया, मैं तरस गया देखने के लिए कि इनके चेहरे पर हंसी कब आएगी। उसके बाद एक बार मैंने इनको कार्यशाला दी जालंधर में, तो ये छुपे रुस्तम निकले। इन्होंने बहुत गजब सजदा नाटक किया था, बहुत गजब। मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो लगभग 8-10 साल पहले पास आउट हुए हैं, उस स्तर का वो डायरेक्शन था उसमें। और इन्होंने जिन बच्चों से कार्य कराया था वो भी सराहनीय था। उसको देखकर मैंने भारतीय नाट्य अकादमी के दीक्षांत समारोह में उस नाटक को जालंधर से यहाँ बुलाकर लगवाया और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। नीरज जी नाटक के बाद ही हंसते हैं और मैं चाहता हूं कि आज वो कस के हंस दें जरा सा। भारतीय नाट्य अकादमी के ये होनहार
हमारे जो पास आउट छात्र हैं, इनके जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जितने भी ये डायरेक्शन कर रहे हैं, जिस भी विधा में ये काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गजब काम कर रहे हैं। और मैं मतलब गर्व से कहता हूं कि हमारे छात्र, हमारे पास आउट छात्र आज की तारीख में इन छोटे छोटे बच्चों ने जो काम किया है उसको भूला नहीं जा सकता। इनके लिए मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा, गजब तालियां बजाइए, इतनी कस के तालियां बजाइए कि उनको याद रहे। और मैं इसमें हमारे मेकअप में विशाल तिवारी जी आइए, ये भी हमारे पास आउट छात्र हैं। लाइट में पवन चक्रवर्ती कहाँ भाई? चक्रवर्ती जी महाराज आइए जल्दी से। तो ये सब हमारे पास आउट छात्र हैं जिनका सहयोग रहा। म्यूजिक में बाबा आइए। ये हमारे साहब जी हैं। रंगमंडल में भी आपका बड़ा योगदान रहा। इन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गायन और वादन के दोनों में इनका बहुत अच्छा नियंत्रण है। मैं आपको यही बताऊंगा कि ये छुपे रुस्तम हमारे जो नीरज जी हैं, गाते बहुत गजब हैं। और अभी जो आप सुन रहे थे उसमें इनकी आवाज़ बीच बीच में कुछ मुख्य रूप से आ रही थी और मैं नीचे बैठ के कह रहा था कि ये देखो प्रवीण गा रहा है, वो नीरज गा रहा है। तो बड़ा हर्ष होता है, बड़ा गुमान होता है, गर्व होता है हमें इस बात का कि भारतीय नाट्य अकादमी के जो छात्र हैं वो हमारे भारतीय नाट्य अकादमी पढ़ते पढ़ते भी कार्य कर रहे हैं। जो पढ़ के निकल गए, आगे पास आउट हो गए, वो भी गजब काम कर रहे हैं। हमारे ये बैठे हुए हैं श्रीमान जी, राघवेंद्र प्रताप जी, ये भी बॉम्बे में जाकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली NSD में, दिल्ली रिपर्टरी में इस समय काम कर रहे हैं ये। तो मेरा एक उद्देश्य भारतीय नाट्य अकादमी का पूर्ण हो रहा है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित हो जाएं। डायरेक्शन में और जितना कहीं कम है, भारतीय नाट्य अकादमी के इस मंच पर खड़े होना अपने आप में मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ के छात्र अभी दिल्ली, मुंबई, हॉलीवुड तक सारी दुनिया में पर फैलाते हैं और फिर भी अपने शहर में, अपनी जन्मभूमि पे या फिर अपनी कर्मस्थली पर इस तरह से परिचय पाना बहुत बड़ी बात है। और हम अभिभावकों से एवं अपने सुधी दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि कृपया थोड़ा सा समय हमें और दें और हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सर्टिफिकेट वितरित करें। ये भी काफ़ी धैर्य के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब अनुरोध करते हैं, लाइन से मैं बच्चों के नाम ले रही हूँ, आप आते जाइए। कशिश सिंह आगे आते जाइए। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ग्रेसी रावत, ग्रेसी रावत। तुषार गुप्ता, शांतनु गुप्ता, ऋतिक कुमार श्रीवास्तव, वेद प्रताप सिंह, अयान सिद्दीकी, खुशाली श्रीवास्तव। कृपया मनोबल बढ़ाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पवी, चलिए आपसे हम अलग से मिलेंगे। संतोष वंश, कृतिन राव,
नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी करते हैं अच्छा लगता है। कौशिकी, उत्कर्षी श्रीवास्तव, अद्विजा, जुबीन, विंध्यांशु दुबे, खुशहाली श्रीवास्तव, अन्या चोपड़ा, विधिका, कितनी प्यारी प्यारी मुस्कान है। और देखिए गर्मी में भी इनका हौसला देखिए, आप भी थोड़ी करतल ध्वनि से इनका हौसला और बढ़ा दीजिए। विधिका, तिस्सा गोला, आकर्षिता सिंह। अच्छा, तिस्सा ने डांस में कोरियोग्राफ किया है, एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ईवा मैत्रेयी, विदिता हंस, श्रेया सिंह, अमिता मौर्य, खुशी श्रीवास्तव, अमान सिद्दीकी, देव कपूर, अभिनय कुशवाहा, कुशाग्र मिश्रा कात्यायन, अभय प्रताप सिंह, उत्सव स्वरूप, आकाश यादव, स्पर्श सिन्हा, प्रतिकेन वाजपेयी, अचिंत्य और राधिका। आप बैक स्टेज में भी थी और काफी इन्होंने सहयोग किया। और आज की शाम आप सभी सुधी दर्शक हमारे साथ यहाँ बने रहे, और जैसा कि सर ने भी कहा कि आपने अपने बच्चों को भरोसा करके हमारे पास भेजा यहाँ, ये सबसे बड़ी बात है। लखनऊ सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। कल अभिषेक तिवारी निर्देशित द स्टोरीज देखने के लिए एक बार फिर से हम सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे। आपसे युवा नाट्यकार हैं और इस तरह हमारी युवा रंगमंच कार्यशाला की ये प्रस्तुति है जो कल आप देखेंगे, और हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आज ही की तरह अपनी उपस्थिति से इस सभा को और भी गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।